In question number 1, you have to convert 1/4 kilogram and 3/4 kilogram in grams. तो कह रहा है कि डिवाइड 1000 into 4 equal parts to find 1/4 of a kilogram. 3/4 is the 3/4 of 3 times. यानी कि 1/4 किलोग्राम को कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कह रहा है 1000 को 1000 ग्राम जो है इसको 4 भाग में बांट देना है। तो 1000 को 4 पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर देंगे तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा? Who can tell about that? What is the 1/4 of 1000? Who can tell it? इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1000 ग्राम को, तो ये कितना हो जाएगा? 250 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 1/4 जो है 1/4 ऑफ किलो 1/4 किलोग्राम कितना हुआ? 1/4 किलोग्राम इक्वल टू हो गया 250 ग्राम। ठीक है, और 3/4 किलोग्राम हो गया 3/4 किलोग्राम हो गया कितना? तो इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 750 ग्राम। ठीक है ना, तो ये होता है 3/4 किलोग्राम, और ये जो हो गया आपको 3/4 किलोग्राम, और ये हो गया 250 ग्राम। ओके, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2। Now in question number 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कन्वर्ट 8 किलोग्राम 220 ग्राम इंटू ग्राम। 8 किलोग्राम 220 gram. So we have to convert the 8 kilogram 220 gram into kilogram and into gram. तो इसमें 220 ग्राम तो ऑलरेडी ग्राम में है ही, इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सभी अभी समझने पे ध्यान देंगे, आप लोगों को अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखने की जरूरत है। आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा तब आप लोग करना उसमें। ठीक है, अभी आपको बस ओनली जो है सो ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कैसे क्वेश्चन को करना है ये जो है आपको समझना है। श्रेया सिंह, व्हाट आर यू डूइंग? श्रेया सिंह, आप अपना समझने पे ध्यान दीजिए बस। तो 8 किलोग्राम 220 ग्राम इक्वल टू कितना हो गया? तो 8, क्योंकि 1 किलोग्राम जो है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम जो होता है ये 1000 ग्राम के इक्वल होता है, इसीलिए 8 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो गया? 8 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, और ये प्लस 220 ग्राम। तो जब हम 8 को 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 ग्राम प्लस 220 ग्राम, क्योंकि 220 ग्राम को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी पहले से ग्राम में है ही, हमें बस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज किया तो 8000 हो गया, और 8000 को 220 में ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 8220 ग्राम। ओके, 8220 ग्राम। अब in question number B, you have to convert 9235 gram into kilogram. Okay, you have to convert 9235 gram into kilogram. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से जो है सो आपको
ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है सर 9 किलो 235 ग्राम। अब अभी आप लोग बोलते हो इसलिए नहीं समझ में आता है, पहले आप लोग समझ लें और जहाँ पे नहीं समझ में आता फिर पूछना है। आपको यदि आता है, आप यदि पहले बोल दोगे तो जिसको नहीं आता है फिर वो डिस्टर्ब होता है। आपको आता है तो अच्छी बात है, आप भी ध्यान से समझें। ओके, और जहाँ पे पूछा जाता है तो तब बताना है। तो हमें जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होता है, जैसे कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। ओके, 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। अब तो 2000 ग्राम इक्वल टू 2000 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2000 और डिवाइड बाय 1000। ठीक है, यानी कि 2000 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह से 7000 ग्राम इक्वल टू 7000 डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू 7 किलोग्राम। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं। तो अब आपके क्वेश्चन में यहाँ पे है 9235 ग्राम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9000 ग्राम प्लस 235 ग्राम। 9235 को क्या लिख देंगे, 9000 ग्राम प्लस 235 ग्राम। अब 9000 ग्राम कितने किलोग्राम हो जाएगा, तो 9000 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम प्लस 235 ग्राम इक्वल टू 9 किलोग्राम और 235 ग्राम। क्योंकि इस ग्राम को तो हम किलोग्राम में चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये 1000 से कम है, तो 1000 से कम है तो कर तो सकते हैं, फिर डेसिमल में आएगा, वो आपको आगे क्लास में पढ़ना है। अभी आप यही समझो, क्योंकि ये 1000 से कम है, इसको हम किलोग्राम में चेंज नहीं करेंगे, जो 1000 से ज़्यादा रहेगा उसको करना है। तो यहाँ पे 9000 है, तो 9000 को किलोग्राम में चेंज कर दिया तो 9 किलोग्राम और 235 ग्राम। ओके जी